नमस्कार। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों द्वारा बनाए गए महाविकास अघाड़ी गठबंधन निर्माण के मात्र एक साल के भीतर ही एनसीपी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को उनकी औकात याद दिला दी है। जी हां दोस्तों, उद्धव सरकार में हड़कंप मचाने वाली खबर आज महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर आई है और इस खबर के मुताबिक ये साफ हो चुका है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाने का काम सत्ता का भोग करने के लिए कम किया था, बल्कि शिवसेना को पूरी तरह से बर्बाद करने का, शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने का मुख्य मकसद शरद पवार का था। जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ था, उस टाइम भी राजनीति के कुछ ज्ञाताओं ने यह भविष्यवाणी की थी कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को अपने जाल में फंसा करके शिवसेना का पूरी तरह से दी एंड कर देंगे। और आज जो एनसीपी के नेताओं ने जाने अनजाने में बयानबाजी की है, उससे शरद पवार के इरादे साफ हो चुके हैं। एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को शरद पवार के क्या इरादे हैं इसका साफ संकेत दे दिया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पहले से ही काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था, लेकिन अब एनसीपी के नेता जयंत पाटिल महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बैठना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने इच्छा भी जाहिर कर दी है और साफ कहा है कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के पास सिर्फ 54 सीटें हैं, इस वजह से संभव नहीं है। लेकिन यदि शिवसेना से एक सीट भी फालतू होती, यानी कि 56 सीटें जो शिवसेना के पास है, 57 सीट भी एनसीपी के पास होती, तो कब का ही उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी शरद पवार छीन लेते। यानी मतलब साफ हो चुका है, जिस दिन एनसीपी का संख्या बल बढ़ा उसी दिन उद्धव ठाकरे की छुट्टी तय है। और यदि सीएम गद्दी उद्धव ठाकरे के हाथों से खिसकी तो फिर शिवसेना का दी एंड भी साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के इस पूरी बयानबाजी पर शरद पवार ने भी सफाई दी है और कहा है कि हर एक बड़े नेता का ये इच्छा होती है कि वो सीएम गद्दी पर बैठे, और इसीलिए एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन जिस तरह से आज जो जाने अनजाने में जो विचार प्रकट किए गए एनसीपी नेता की तरफ से, उससे यह साफ हो चुका है कि आने वाले समय में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उद्धव ठाकरे को हटा करके कहीं ना कहीं जयंत पाटिल को सीएम गद्दी पर बैठा सकते हैं। आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सारे इरादे खुल करके सामने आ चुके हैं और कांग्रेस इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि शरद पवार ने शिवसेना और कांग्रेस को साथ लाने में सिर्फ खुद का ही भला सोचा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को यूज किया है, और इसीलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना से दूरियां बनाना चाहती है, जिसको लेकर के कई तरह के लेटरवार महाराष्ट्र की राजनीति में हो भी चुके हैं। इसके अलावा आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के 95वें जन्म दिवस पर साउथ मुंबई में एक 9 फीट चौड़ी और 11 फीट ऊंची स्टैचू का अनावरण किया गया था। लेकिन उससे पहले एक रथ यात्रा शिवसेना ने निकाली, जिस पर शरद पवार और बाला साहब ठाकरे जी और इंदिरा गांधी एवं आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की नजदीकियों को तस्वीरों के जरिए महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ पूरे देश को दिखाया गया था। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं का इस कार्यक्रम में मौजूद रहना और ऊपर से एनसीपी कांग्रेस नेताओं के साथ कहीं ना कहीं आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीरों को देश की जनता के सामने पेश किया गया, जो एक सच्चे शिव सैनिक के लिए आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी के अपमान समान है। क्योंकि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को कुछ और ही बोलते थे, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस को खुश करने के लिए और अपनी सीएम गद्दी को बचाए रखने के लिए जो काम किया है, उससे कहीं ना कहीं आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का अपमान हुआ है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर के शिवसेना का तो दी एंड किया ही किया है, साथ में ही आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी का भी अपमान किया है। इस मौके पर राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इसके अलावा बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता भी कहीं ना कहीं एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जो कहीं ना कहीं साजिश रची है, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एनसीपी के नेता जयंत पाटिल को सीएम गद्दी पर एनसीपी की तरफ से बिठाया जा सकता है। और वैसे भी चुनाव आयोग को जो किरीट सोमैया की तरफ से शिकायत की गई है, उससे भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी उनसे छीनी जा सकती है, क्योंकि एमएलसी की सदस्यता लेते वक्त उन्होंने अपनी आय को लेकर के गलत विवरण दिया था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग बड़ी कार्रवाई उद्धव ठाकरे पर कर सकते हैं और एमएलसी की सदस्यता भी उनके हाथों से खिसक सकती है। इसके अलावा एनसीबी ने अब बॉलीवुड गैंग के ड्रग पेडलर्स को पकड़ करके जेल में डालने का काम शुरू कर दिया है, जिससे उद्धव सरकार में हड़कंप मच गया है। अब एनसीबी को इस ड्रग्स मामले में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के तार जुड़ने वाले सबूत भी मिले हैं। साथ ही दाऊद के ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार कर खुलासा किया है कि आरिफ बुजवाला जैसे जो दाऊद के ड्रग्स पेडलर हैं, वो बॉलीवुड गैंग के साथ साथ पंजाब जैसे राज्यों में भी कहीं ना कहीं ड्रग्स का सप्लाई करते हैं। देश विदेश में इनके जैसे जो ड्रग्स सप्लायर हैं वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और उद्धव सरकार इस बॉलीवुड गैंग को बचाने में जुटी हुई है, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी का दबाव उद्धव ठाकरे पर है। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी ने आज रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने वाली लुटियंस मीडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर के जो अर्नब गोस्वामी और भारत के पूर्व सीईओ के बीच में जो चैट वायरल हो रही है, उसको गलत तरीके से और तोड़ फोड़ कर इस लुटियन मीडिया द्वारा देश को दिखाया जा रहा है, एक अफवाह फैलाई जा रही है रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। हालांकि इस पूरी चैट के अंदर 500 पेज के अंदर एक भी बार बालाकोट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के इशारे पर अब कहीं ना कहीं लुटियन मीडिया है वो अफवाह फैलाने में जुटी हुई है देश के भीतर। लेकिन खबर यहां तक आ रही है कि संसदीय सत्र में कांग्रेस बालाकोट एयर स्ट्राइक के मामले पर अर्नब गोस्वामी के नाम पर बवाल मचाने की रणनीति बनाने में भी जुटी हुई है। अर्नब गोस्वामी की वायरल चैट को लेकर के कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर इस चैट को पेश किया गया और अब इंडिया टुडे ग्रुप के जो टीआरपी घोटाले को लेकर के खुलासा हो चुका है। इसके अलावा एनडीटीवी हुए, टाइम्स नाउ हुए, ये अब छाती पीट रहे हैं, क्योंकि इनकी कंपनियों के अंदर काम करने वाले अर्नब गोस्वामी ने अपने खुद का चैनल बना करके सबसे ज्यादा टीआरपी वसूली है, जिसकी वजह से इनके पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है और अब कांग्रेस के इशारे पर लुटियंस मीडिया है वो देश में अफवाह फैलाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन हर तरफ से जो गिरा हुआ है, उद्धव सरकार में भ्रष्टाचार के मामले भी खुलकर सामने आ चुके हैं, ड्रग्स के मामले खुलकर सामने आ चुके हैं, बॉलीवुड गैंग किस तरह से ड्रग्स का प्रयोग करती है इसको लेकर के मामले खुलकर सामने आ चुके हैं। ऊपर से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इरादे भी सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के साथ साथ जो शिवसेना के विधायक हैं उनको भी अपने भविष्य को लेकर के अब घबराहट होने लगी है। आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बड़ी बगावत के संकेत भी मिलने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जयंत पाटिल को सीएम गद्दी पर बैठा सकते हैं? क्या आने वाले समय में एनसीपी का जैसे ही संख्या बल बढ़ेगा उसके बाद में उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी छुट्टी हो जाएगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।